हाय एवरीवन। हम लोगों ने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में टेबल्स टॉपिक पर डिस्कस किए थे। इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म्स के बारे में। सबसे पहले तो एक फाइल को क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा form.html और कोड स्निपेट को यूज करेंगे। फॉर्म्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वेब डेवलपमेंट में। क्योंकि जब हम बैकएंड पढ़ रहे होंगे लेट्स सपोज हमको कोई यूजर से उसका इंफॉर्मेशन चाहिए लाइक नेम, ईमेल, पासवर्ड, उसका इमेज, उसका एड्रेस, तो ये सारा इनपुट्स हम लोग ले पाते हैं फॉर्म्स की मदद से। कोई भी जब लॉगिन और साइन अप होता है तो वो जो इम्प्लीमेंट होता है फॉर्म्स की मदद से ही इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, CSS जो यूज होगा उसको डिजाइनिंग करेगा फॉर्म्स को, और जावास्क्रिप्ट से हम लोग कोई भी डाटा लेकर उसको सर्वर पर भेज पाएंगे। फॉर्म्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले तो हम एक टैग यूज करेंगे जिसका नाम है फॉर्म। ठीक है, इस टैग में हम यूज करेंगे फील्ड सेट। ठीक है, फील्ड सेट। इस फील्ड सेट में एक और टैग यूज करेंगे जिसका नाम है लेजेंड, और इसमें लिखने वाले हैं सबसे पहले बेसिक्स इनपुट, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक्स इनपुट्स पढ़ने वाले हैं। पहले तो कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और फाइल में जाके ऑटो सेव को इनेबल कर लेंगे और गो लाइव पर क्लिक करेंगे। मेरा यहाँ पर आउटपुट आ गया। एक काम करते हैं कि सबसे पहले तो इसको हम साइड वाइज कर देते हैं और Alt Z कर देते हैं ताकि सेम व्यू में आए। और यहाँ पर एक हम H1 लेंगे जिसमें लिखेंगे HTML फॉर्म्स। ओके, अगर फील्ड सेट अगर हम हटा दें अभी तो अभी कुछ आउटपुट नहीं आएगा, और अगर हम यूज करें फील्ड सेट अभी कुछ इस प्रकार से तुमको आउटपुट आएगा एक बॉक्स की तरह। ठीक है, इसके अंदर अगर हम लेजेंड टैग यूज करेंगे इसका आउटपुट आएगा, और इसके अंदर हम लिखें बेसिक्स इनपुट्स। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इसका आउटपुट है। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर यूजर का हमको नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, पासवर्ड, तो इसको कैसे यूज करेंगे। ओके, हम लोग पहले तो यूज करेंगे लेबल। लेबल क्या होता है? लेबल एक्चुअली इनपुट को बताता है कि ये इनपुट किस चीज से रिलेटेड है। लेट्स सपोज हमको इनपुट में यूजर्स का नेम चाहिए, तो हम लेबल में पहले तो लेबल लिख देंगे, लेबल में नेम लिख देंगे, उसके बाद इनपुट लिखेंगे ताकि इनपुट बॉक्स क्रिएट हो जाए। और यहाँ पर टाइप देना पड़ता है कि टाइप किस तरह का टाइप है, लाइक टेक्स्ट टाइप है, ईमेल है, पासवर्ड है, एंड मेनी मोर। ओके, यहाँ पर तो टेक्स्ट है, यहाँ देंगे टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इसका आउटपुट आ गया। यहाँ पर तुम नेम लिख सकते हो। इस लेवल के अंदर पहले तो अगर हम इस नेम पर, अगर इस नेम वर्ड पर क्लिक करें तो देखो तुमको कुछ डिफरेंस तुमको नहीं दिख रहा है ना, जो पहले था वही और अभी भी तुमको दिख रहा है। लेकिन इस लेवल के अंदर अगर हम फॉर लिखे और इस फॉर में कुछ भी वर्ड लिखे लाइक नेम, ठीक है, और यही चीज हम आईडी यहाँ पर लिखे, आईडी में, ठीक है, नेम लेवल में लिखे फॉर इक्वल टू नेम, और इनपुट में लिखे आईडी इक्वल टू नेम। ओके, अब जरा इसका आउटपुट देखना। जब हम नेम वर्ड पर क्लिक करेंगे, सी ये फोकस्ड हो गया है ना, यस, कह लो कि ये एक्टिवेट स्टेज में चला गया। इसको और अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं, एक और इनपुट लेते हैं, उसमें हम लोग टाइप लिखते हैं टेक्स्ट। ठीक है, आईडी अभी नहीं लिखते हैं। सी अगर इस वर्ड पर क्लिक करें तो ये वाला फोकस्ड हुआ, और यही आईडी को यहां से लेके कॉपी करके अगर हम यहां पेस्ट कर दें, ठीक है, तो अगर हम इस पर वर्ड पर क्लिक करें तो अभी ये वाला फोकस्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये फॉर और आईडी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिंक करने के लिए, लेबल और इनपुट में लिंक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आईडी और नेम। चलो ठीक है, तो यहां तक समझ गया। अब हम लोग बहुत सारे और इनपुट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम लाइन ब्रेक कर देते हैं, इसी तरह इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, इस लेवल के जगह लेट्स सपोज हमको ईमेल यूज करते हैं, ईमेल। ठीक है, नेम के जगह ईमेल यूज करेंगे और टेक्स्ट की जगह हम लिखेंगे ईमेल। ठीक है, और यहाँ पर भी हम ईमेल लिख देते हैं। तुम यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पर मेरा हम ईमेल लिख सकते हैं। यहाँ हुआ क्या, जाहिर सी बात है ये तो ईमेल नहीं है, ईमेल के लिए हम @gmail.com लिखना पड़ता है ना। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इस फील्ड सेट के नीचे, ठीक है, एक हम बटन टाइप यूज करते हैं। ठीक है, इस बटन टाइप में हम लिखते हैं सबमिट। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अच्छा, पहले तो इस यहाँ पर भी लिखना होगा सबमिट। सी में कुछ इस प्रकार से लिखे, और अगर हम सबमिट पर क्लिक करते तो सी यहाँ पर क्या आउटपुट आ रहा है, मीन्स क्या यहाँ ये मैसेज दे रहा है, प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है एक्चुअली सबमिट बटन का यूज करने का। ठीक है, तो अगर हम Gmail यूज करें तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन यहाँ अब सबमिट हो जाएगा।
सी इस तरह से सबमिट हो जाएगा। तो ये सबमिट होकर एक्चुअली गया कहाँ पर, ये सारा चीज हम लोग बैकएंड में पढ़ेंगे। बैकएंड में एक फॉर्म में एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है एक्शन और एक मेथड, ठीक है। ये दो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैकएंड में, ये अभी जरूरत नहीं है। सो इसको अभी हम रहने देंगे। सो ईमेल हो गया। अब कुछ और एट्रीब्यूट्स, कुछ और इनपुट्स देखते हैं। क्या करते हैं, इसको हम लोग एल्ट शिफ्ट और एरो डाउन, ईमेल हो गया। अब थोड़ा पासवर्ड देखते हैं कि पासवर्ड भी हम लोग यूज कर सकते हैं ईमेल की जगह पर। सो कंट्रोल वी, ईमेल टाइप तुम्हारा पासवर्ड होगा और आईडी भी तुम्हारा पासवर्ड है। देखो सी, अभी फॉर और आईडी लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तुमको हम बताएं कि ये क्यों यूज होता है, क्योंकि ये लिंक कर सके, ठीक है। सो कन्वीनियंट के लिए हम क्या करते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं। सो ये पासवर्ड हो गया। सो यहाँ पर तुम लिख सकते हो पासवर्ड अपना। एक होता है टेलीफोन नंबर, फोन नंबर, फोन। सो यहाँ फोन, फोर के जगह फोन लिखिए, यहाँ पर फोन लिखेंगे और टाइप में हमको लिखना होगा टेल, ठीक है। आईडी में तुम फोन लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरह भी फोर और आईडी हटा देते हैं, इसका भी कुछ काम है नहीं, समझे। सो यहाँ पर फोन, इस फोन में क्या हो रहा है कि अभी हम कितना भी नंबर लिख सकते हैं, तो हमको ऐसा चाहिए तो नहीं। हम क्या करते हैं, एक और एट्रीब्यूट यूज करते हैं, मैक्सिमम लेंथ दे देते हैं, लेट्स सपोज 12, ओके। अगर हम फोन में कितना भी अगर नंबर लिखे, लेकिन ये 12 के बाद कोई आउटपुट आएगा नहीं, मीन्स 12 के बाद ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओके। सो ये फोन हो गया। एक होता है यूआरएल, होता है यूआरएल, इसको फोर को हटा, अभी इसका कुछ काम अभी है नहीं। सो नेम के जगह एक होता है यूआरएल और टाइप में हम लिखें, अच्छा टाइप में भी हम लिखेंगे यूआरएल, ओके। सी, अगर यूआरएल में अगर कुछ इस तरह से लिखे, जाहिर सी बात है ये तो यूआरएल नहीं है। इसको अगर हम सबमिट करेंगे, सी इसका आउटपुट देखना, प्लीज इंटर ए यूआरएल, ओके। ये वैलिड यूआरएल है। अगर वैलिड यूआरएल दे लाइक http:// लेट्स सपोज facebook.com, तो ये वैलिड है। अगर इस पर सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा, ओके। होता है सर्च, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल वी में यहाँ सिंपली तुम लिख सकते हो SEARCH, सर्च, ठीक है। इस टाइप में तुम लिख सकते हो सर्च, ठीक है। तो ये सर्च तुम यूज कर सकते हो, ठीक है, अगर कुछ भी तुमको सर्च करना हो तो, ठीक है। सो आई थिंक ये बेसिक्स इनपुट्स हो गया तुम्हारा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डेट टाइम के बारे में। डेट टाइम भी कुछ इनपुट्स होता है, वो चीज भी देखेंगे। तो एक काम करते हैं, नया फील्ड सेट को क्रिएट करते हैं। सो इसमें भी एक और लेजेंड यूज करेंगे जिसमें लिखने वाले हैं डेट एंड टाइम, ओके। सो इस तरह से कुछ आउटपुट आएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर लाइन ब्रेक कर देते हैं, BR, ओके। सी, एक और काम करते हैं कि इस फील्ड सेट, इस बटन को भी फील्ड सेट के अंदर पुट कर देते हैं ताकि अच्छा लगे हल्का। लेजेंड, यहाँ पर बटन्स, सबमिट बटन, और यहाँ फिर से एक बार लाइन ब्रेक कर देते हैं, BR, ओके, ठीक है। चलो डेट और टाइम हम लोग पढ़ रहे थे। इस डेट टाइम में इनपुट्स क्या क्या लेंगे, लेट्स सपोज पहले तो लेबल लेंगे, LABEL, ठीक है। इसमें हम लोग पहला तो हम लोग देने वाले हैं डेट और DAT, डेट। यहाँ पर इनपुट लेंगे और इनपुट में टाइप क्या होगा, डेट, ठीक है। सी, यहाँ पर इस तरह से तुमको डेट आ गया, तो तुम इसमें चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सो एक लाइन ब्रेक कर देते हैं, BR, और इसको डुप्लीकेट कर देते हैं, L शिफ्ट और एरो डाउन, डेट। अब एक होता है तुम्हारा टाइम, हाँ, अब एक होता है तुम्हारा टाइम, ठीक है। उसी तरह टाइप के जगह तुम सिंपली लिख दो टाइम, ठीक है। तो तुमको आउटपुट कुछ इस प्रकार से तुमको आएगा, ये टाइम का, ठीक है। होता है डेट, लोकल टाइम होता है, लोकल टाइम। तो यहाँ पर टाइप तुम दोगे डेट, टाइम, लोकल, इस तरह से। इसमें होगा क्या कि कैलेंडर भी आ जाएगा और तुम्हारा टाइम भी आ जाएगा, इस तरह से। अब होता है, एक होता है तुम मंथ दे सकते हो, MONTH, मंथ, तुम्हारा टाइप हो जाएगा मंथ, ठीक है। सो ये मंथ,
इस तरह से तुम यूज कर सकते हो। एक वीक भी होता है, सो इस मंथ की जगह पर तुम वीक दे सकते हो, जिसमें टाइप तुम्हारा वीक हो जाएगा। तो इस तरह से तुम इसको यूज कर सकते हो। तो आई थिंक डेट और टाइम भी हो गया तुम्हारा कंप्लीट। अब होता है कुछ चॉइसेस होता है, मीन्स चेकबॉक्स होता है। लेट्स सपोज एक जेंडर है, जेंडर मेल और फीमेल है, तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? सो उसके लिए भी एक और फील्ड सेट को क्रिएट करते हैं। सो फील्ड सेट जिसमें एक लेजेंड देंगे, लेजेंड में लेट्स सपोज चॉइसेस हमको चूज करना है। ओके, सो यहाँ पर अब हम लोग पहला तो एक पैराग्राफ यूज करते हैं जिसमें हम लोग जेंडर देंगे कि हमको जेंडर चूज करना है, मेल या फीमेल। तो सबसे पहले तो लेबल यूज करेंगे। सो एक मेल होगा, ठीक है। उसी तरह एक इनपुट होगा तुम्हारा जिसमें हम टाइप तुम्हारा देंगे रेडियो, ठीक है। यहाँ पर रेडियो, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ तुम्हारा टाइप क्या है? रेडियो। रेडियो कुछ इस प्रकार का तुमको आएगा इनपुट में। सो इसको एक बार और डुप्लीकेट करते हैं ताकि फीमेल के लिए भी आ जाए। मेल हो गया तुम्हारा एक, फीमेल, ठीक है। चलो यहाँ पर हो गया। सी, अगर हम जेंडर में अगर हम मेल चूज करें, ठीक है, तो ये मेल पर हो गया इस तरह से। लेकिन अगर हम फीमेल अभी चूज करें, ठीक है, तो सी ये ऐसा तो नहीं हो सकता कोई एक इंसान मेल और फीमेल दोनों हो, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है कि दोनों सेलेक्ट हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। तो इसको ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रेडियो बटन जो होता है ये, इसको समझना इंपॉर्टेंट है कि हम अभी क्या करने वाले हैं ताकि ये सही हो जाए। सो एक माइनर सा चेंज है, ये जो इनपुट है ना, इस इनपुट को, इन दोनों को तुमको क्या करना होगा, एक ग्रुप में असाइन करना होगा, ठीक है। तो ही वो डिसाइड कर पाएगा कि वो जो ग्रुप है उसमें मेल चूज करेंगे या फीमेल चूज करेंगे। तो उसको कैसे करते हैं, इस इनपुट में एक और एट्रीब्यूट यूज करेंगे जिसका नाम है नेम, और उस नेम में जेंडर लिख देंगे, ठीक है। और यहां पर भी इनपुट, ये जो इनपुट है इस इनपुट में भी नेम इक्वल टू जेंडर, दोनों को सेम लिखेंगे। ये मतलब हुआ कि ये जो दो इनपुट, इन दो इनपुट को हम सेम ग्रुप में असाइन कर दिए, दैट इज जेंडर, ठीक है। अगर मेल पर क्लिक करें और दोबारा फीमेल पर क्लिक करें तो सी एक ही चूज हो रहा है ना। तो सो रेडियो बटन हो गया। अब एक चेकबॉक्स देखते हैं, चेकबॉक्स क्या होता है। सो सिंपली क्या करते हैं, एक पैराग्राफ में हम लिखते हैं स्किल्स, ठीक है। और इस स्किल्स के अंदर हम लोग यूज करते हैं इनपुट। इस इनपुट में टाइप हम देते हैं चेक बॉक्स, ठीक है। इस चेक बॉक्स के बाद हम देते हैं HTML। तो कुछ इस तरह से तुमको आउटपुट आया, ठीक है। इसी को हम डुप्लीकेट करते हैं 3 टाइम। यहाँ पर HTML की जगह CSS देते हैं और जावा स्क्रिप्ट देते हैं, ठीक है, ये चीज से इस तरह से। सो अगर हम यहाँ पर HTML पर सिलेक्ट करें, CSS पर सिलेक्ट करें और जावा स्क्रिप्ट पर सिलेक्ट करें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और इसमें एक एट्रीब्यूट होता है सी, पहले तो हम उसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अगर हम HTML में आके अगर लिख दे सिंपली चेक्ड, तो ये पहले से ही चेक्ड होके आएगा सी, इस तरह से, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा चेक बॉक्स। इसके बाद एक चीज और देखते होता है, ड्रॉप डाउन होता है, ठीक है। उसको हम लोग करने वाले हैं सिलेक्ट, तो मीन्स सिलेक्ट से वो हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो एक काम करते हैं, सिलेक्ट यूज करते हैं। इस सिलेक्ट में हम लोग लिखने वाले हैं ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शन। पहला तो HTML और इसको हम लोग डुप्लीकेट करते हैं मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, CSS और जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। यहां पर क्या होता है, सिलेक्ट एक क्या करता है, लेबल यूज करते हैं। पहले तो एक लाइन को ब्रेक करते हैं, BR, ओके। लेबल यूज करते हैं, स्किल्स ही चाहिए, स्किल्स में HTML CSS जावा स्क्रिप्ट हम यूज किए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर तुम्हारा इस तरह से तुम इसको यूज कर सकते हो और तुम अपने ड्रॉप डाउन को, ठीक है। सो अब एक होता है, लेट्स सपोज एक डेटा लिस्ट भी होता है। सो डेटा लिस्ट और ड्रॉप डाउन में क्या डिफरेंस, उसको हम लोग चेक करते हैं। डेटा लिस्ट, ठीक है, इस डेटा लिस्ट के अंदर भी ऑप्शंस होता है, ठीक है। लेट्स सपोज ऑप्शंस के अंदर हम दिए वैल्यू में लेट्स सपोज हमको चेक करना है, ब्राउजर चेक करना है, क्रोम। इसी तरह वो मल्टीपल करते हैं। इस क्रोम में हम यूज करते हैं, एक होता है फायरफॉक्स हो गया, एक हो गया एज हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पर तुम देख पाओगे अभी कुछ नहीं आएगा, अभी कुछ आउटपुट नहीं आया। अब देखना आउटपुट,
पहले तो हम लोग लेबल यूज करेंगे जिसमें लिखते हैं लेट्स सपोज चूज ब्राउजर, ओके। उसके बाद इनपुट्स देंगे, ठीक है, इनपुट। उसमें जो हम लोग टाइप देंगे, मीन्स उसमें इसमें टाइप नहीं, इसमें लिस्ट होता है, लिस्ट हम लेट्स सपोज देते हैं ब्राउजर, BROWSERS, ब्राउजर्स। अब क्या करते हैं कि इस डेटा लिस्ट में एक होता है आईडी, आईडी में वही चीज देना होगा तुम जो लिस्ट में दिए हो, ठीक है, BROWSERS, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब तुम इस पर जब क्लिक करोगे तुम देख पा रहे हो यहाँ क्रोम, फायरफॉक्स, एज, इस तरह से तुमको आया हुआ है ऑप्शन। तो तुम इस तरह से तुमको इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये होता है तुम्हारा डेटा लिस्ट। अब कुछ और चीज यूज करते हैं जो स्पेशल है, ठीक है, वो मीन्स उतना कॉमन यूज नहीं होता, कुछ स्पेशल्स है वो उसको चेक करते हैं, ठीक है। सो उसका जो हम लोग फील्ड सेट क्रिएट करेंगे उसमें जो हम लोग लेजेंड में जो नाम देंगे, लेजेंड में जो देंगे लेट्स सपोज स्पेशल्स, कुछ स्पेशल है, स्पेशल इनपुट्स, ठीक है। सो कहाँ पर आया, अच्छा ये इसी के अंदर आ गया, इसको हम बाहर करना होगा, LZ ये डाउन, और यहाँ पर लाइन को ब्रेक करना होगा, BR, ओके। सो यहाँ तक तुम समझा। स्पेशल इनपुट्स में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कलर्स के बारे में, कलर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सो लेबल में अगर हम कलर लिखे और इनपुट में हमको क्या लिखना होगा, इनपुट, ठीक है, और इसमें टाइप क्या देंगे, कलर, ठीक है, C। इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से आ रहा है, तुम इसको चूज कर सकते हो, कोई भी तुमको जो भी कलर तुमको चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब एक होता है BR, ठीक है, इसको हम डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल LZ शिफ्ट, एक बार और कर देते हैं C। एक होता है रेंज होता है, ठीक है, जब भी कभी तुम फ्लिपकार्ट में कुछ भी उसमें ऑप्शंस में तुम देखे होगे फिल्टर में, तो उसमें दिया जाता है कि हमको 0 से लेकर 10,000 के बीच में हमको मोबाइल को या कोई स्मार्टफोन का कोई प्रोडक्ट दिखाने के लिए, तो ये उस तरह का रेंज तुम इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये इस तरह के रेंज से। इसमें होता है, इसमें कुछ और एट्रीब्यूट्स होता है, लाइक तुम इसमें मिनिमम लिख सकते हो, मिनिमम वैल्यू तुमको कितना चाहिए, 0। तुम इसमें मैक्सिमम वैल्यू भी लिख सकते हो, लेट्स सपोज 100, कुछ इस प्रकार से तुम यूज कर सकते हो इसका, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हमको फाइल अपलोड करना है तो फाइल कैसे अपलोड करोगे, तो यहाँ पर लिखते हैं लेट्स सपोज अपलोड फाइल, ठीक है। इसमें टाइप में तुमको बस देना होगा फाइल और कुछ नहीं, ठीक है। सो कहाँ गए, यहाँ पर अगर अभी हम चूज फाइल पर क्लिक करें कोई फाइल को चूज करने के लिए, ठीक है, तो लेट्स सपोज इस चीज को हम चूज किए, तो यहाँ पर मेरा यहाँ फाइल नेम आ गया, ओके। तो इस तरह से तुम इसको चूज कर सकते हो। सो यहाँ तक तुम समझे कि स्पेशल इनपुट्स क्या क्या होता है, ठीक है, कलर, रेंज, अपलोड फाइल। अब एक और चीज होता है टेक्स्ट एरिया। सो टेक्स्ट एरिया के लिए क्या करते हैं, एक और फील्ड सेट को क्रिएट करते हैं। सो लेट्स सपोज इस फील्ड सेट के नीचे एक और फील्ड सेट क्रिएट करते हैं और उसमें हम देते हैं लेजेंड में, LEGEND, लेजेंड में तुम्हारा टेक्स्ट एरिया, ठीक है। सो इस टेक्स्ट एरिया में एक और हम लेबल लेते हैं, ठीक है, लेबल जिसमें हम लोग लिखते हैं लेट्स सपोज मैसेज, ठीक है। इस मैसेज के अंदर टेक्स्ट एरिया एक होता है, टेक्स्ट एरिया, बस ये जब तुम दोगे तो यहाँ पर तुम्हारा कुछ इस तरह से आउटपुट आ गया। से यहाँ पर तुम इसको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो, समझे। सो इस सबसे पहले तो यहाँ पर एक लाइन को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। यूज कर सकते हो रोज लेट्स सपोज हमको 7 चाहिए, या फिर कॉलम्स हमको चाहिए लेट्स सपोज 12, इस तरह से तुम यूज कर सकते हो, है ना। इसका इस तरह से तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा, तुम अपने डिजाइन से तुम इसको यूज कर सकते हो। सो तुम टेक्स्ट एरिया इस तरह से तुम यूज कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं बटन्स के बारे में। आई थिंक हम अधिकतर तुमको कंप्लीट करवा चुके हैं, लाइक बेसिक्स इनपुट, डेट टाइम, चॉइसेस, स्पेशल इनपुट्स, ये अपलोड फाइल, टेक्स्ट एरिया। अब कुछ बटन्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इस बटन को तो हम इसके अंदर लिखना होगा ना, इस फील्ड सेट के अंदर, ठीक है, ये चीज। सो ये बटन अभी हम लोग समझे थे कि ये बटन जो है ना सबमिट टाइप बटन है। एक होता है तुम्हारा रीसेट बटन भी होता है, ठीक है। अगर तुम इस बटन में तुम टाइप में अगर तुम रीसेट लिख दो, ठीक है, और यहाँ पर रीसेट लिख दो, ठीक है, समझे ये पर। अब हम क्या करते हैं कि कुछ हम इनपुट्स लिख देते हैं, कुछ किसी में भी, ठीक है, @gmail.com, ओके। पासवर्ड में कुछ भी लिख देते हैं, फोन में कुछ नंबर, ठीक है, और
यहाँ पर मेल करते हैं, यहाँ पर चलो मैसेज में कुछ लिख देते हैं, ठीक है। अगर अभी हम रीसेट पर क्लिक करें, सी देखना यहाँ पर सारा जो इन्फॉर्मेशन हम लिखे थे वो सब रीसेट हो गया। तो ये इसका महत्व होता है रीसेट का। सो आई थिंक तुम यहाँ तक समझे होगे फॉर्म्स के बारे में कि ये फॉर्म्स क्या। जाहिर से बात है ये जो वीडियो का फॉर्म थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन जो फॉर्म्स हम तुमको बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं तुम उसको यूज ही करोगे, और ये हम अधिकतर फॉर्म्स बता दिए हैं क्योंकि मान लो कि तुमको कहीं इंप्लीमेंट करना हो गया, तुमको अगर पता होगा तो ही तो तुम जानोगे कि हाँ ये चीज हम पहले पढ़े हुए हैं तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। तो इस पर हम कुछ असाइनमेंट्स भी देंगे, कुछ क्वेश्चंस भी हम प्रिपेयर किए हैं, उसको जरा चेक कर लो। सो ये कुछ क्वेश्चन है फॉर्म्स के रिलेटेड। सो इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। सो जो पहला क्वेश्चन है इसमें है तुम्हारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। इसमें स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना है, इसमें से टेक्स्ट तुम्हारा इनपुट लेना, लाइक फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। जेंडर तुमको बताया रेडियो बटन से तुम ले सकते हो, ठीक है। स्किल्स, फिर चूज योर कंट्री, तुम इसमें ड्रॉप डाउन यूज कर सकते हो या फिर डेटा लिस्ट यूज कर सकते हो, फिर एड्रेस में, फिर सबमिट में। एक और क्वेश्चन है जिसमें इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जिसमें एक रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लाइक कोडिंग का एक इवेंट है जिसमें पार्टिसिपेंट नेम, ईमेल, कॉलेज, ईयर ऑफ स्टडी। ईयर ऑफ स्टडी में तुम ड्रॉप डाउन ले सकते हो। हम सारा यहाँ पर डिटेल्स लिख दिए हैं, ठीक है। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है, अभी तक हम तुमको जितना भी पढ़ाए लाइक लिस्ट, टेबल्स, लिंक्स, सारा इसमें इंक्लूडेड है इस क्वेश्चन में, ओके। इसको तुम कंप्लीट करना। देखो लाइक हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, लिंक, लिस्ट, ओके। फिर टेबल में क्रिएट करना टेबल जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। और लास्ट में फॉर्म्स है। सो आई होप तुम ये 3 क्वेश्चन बनाओगे। सो आई थिंक तुम यहाँ तक समझे होगे कि HTML फॉर्म्स क्या होता है, और यहाँ तक ऑलमोस्ट तुम्हारा HTML कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 2 टॉपिक और बचा हुआ, एक सिमेंटिक टैग और एक मल्टीमीडिया, ठीक है। ये 2 को हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम लोग CSS पढ़ेंगे, और CSS में एक्चुअली हम लोग बहुत समय देंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे ताकि प्रोजेक्ट्स हम लोग अच्छे से बना सके।